और उस पहलगाम हमले के ठीक बाद भारत ने आनन फानन में सारे इनपुट्स मिलने के बाद सबसे पहला जो हमला किया था उसका धमाका अब पाकिस्तान को सुनाई देने लगा है। और वो IWT था, यानी इंडस वाटर ट्रीटी था, यानी सिंधु जल समझौता, जिसको कि भारत ने अबेंस में यानी निलंबित कर दिया था। भारत जानता था कि पाकिस्तान अभी तो चिल्ला रहा है, लेकिन गर्मी का मौका आते आते पाकिस्तान को समझ में आने लगेगा कि इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल समझौता निलंबित करने का असर क्या होता है। वो असर पाकिस्तान ने झेलना शुरू किया तो पाकिस्तान के सुर एक बार फिर से बदलने शुरू हो गए। वो ऑपरेशन सिंदूर भूल गया। लेकिन हमारे साथ एक एक करके खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर DG हैं मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के। मेरे साथ S सुधाकरन जी जुड़ेंगे, जो कि फॉर्मर IAF अफसर हैं। मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव बड़ी जल्द जुड़ेंगे, विदेश मामलों के जानकार। और संजीव उनियाल मेरे साथ जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ेंगे। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, सबसे पहला सवाल आपके साथ में रखना चाहूंगा। भारत को IWT या सिंधु जल समझौता बहाल करना ही होगा, ऐसा डिप्टी PM और फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ने पाकिस्तान के कहा है। और इसके पीछे हवाला दिया है हेग के परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का, यानी PAC का। लेकिन भारत इस PAC को मान्यता देता ही नहीं है। PAC ने कहा है कि ये वैलिड है, इसको कुछ किया नहीं जा सकता, और पाकिस्तान उसी चीज को लेकर आगे बढ़ रहा है। बिलावल पहले ही कह चुके हैं हमें जंग के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आसिम मुनीर पाक नेवी कैडेट्स की पासिंग आउट परेड में क्या बोलते हैं वो आपको पता होगा। अब इशाक डार कह रहे हैं कि ये हमारा हक है और इसे लेने के लिए हम कदम उठा सकते हैं। क्या कहा जाए पाकिस्तान को लेकर? राजीव जी, तीन बातें मैं रखना चाहूंगा। पहला ये कि पहली बार भारत ने नॉन किनेटिक प्रयोग किया है इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित करने के, और ये बात सही है। इट इज हर्टिंग देम, ये उनको बहुत चोट पहुंचा रहा है, जो कि हमारा उद्देश्य थे। क्योंकि आज़ादी के कुछ साल पहले, कुछ साल बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का फायदा उठाया और एक ट्रीटी बनाया जिससे अधिकांश पानी पाकिस्तान के पक्ष में जाता था। तो अभी हम उसने ये कदम जो उठाया है ये बहुत उत्तम कदम है। और करीब 30-35 साल से मैं देख रहा हूँ, जब मैं फौज के अंदर था तब भी इसके बारे में हम लोग चर्चा करते थे, लेकिन चर्चा ही करते थे। ये पहली दफा है भारत के जो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये कदम उठाया है, और उनका हर्ट करता है, और उनको हर्ट काफी बुरी तरीके से करता है, क्योंकि उनके जो सारे सिस्टम जो हैं कैनाल नेटवर्क के, पॉन्डिंग के, और वो भी एक कृषि प्रधान देश है, उसको असर करता है। जी। दूसरी बात, अगर हम देखते हैं बुलावल भिट्टो बात, इसके ऊपर बहुत हल्ला मचाते हैं, तो वो भी स्वाभाविक है, क्योंकि वो लोअर राइपेरियन स्टेट से आते हैं, सिंध से आते हैं। क्योंकि ये जितना पानी है हिंदुस्तान से, हम लोगों का यहाँ से नॉर्थ वेस्ट, सॉरी, पंजाब में जाता है और फिर सिंध में जाता है। और इसी पानी को से लेकर के जो पाकिस्तान की सरकार है डी डेजर्टिफिकेशन कर रही है। मतलब जो डेजर्ट्स हैं थार के या उनके साथ में जो लगे हुए हैं, उनमें खेती की पैदावार बढ़ाती है। तो उसमें पानी जाता जाता है तो स्वाभाविक है सिंध को कम मिलता है। तो सिंध को कम मिलता है तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पे बहुत असर पड़ेगा। तो ये रही दूसरी बात। और तीसरा खास कदम यह है कि पाकिस्तान के अंदर हम कहें कि दो कैपिटल है, एक है रावलपिंडी, GHQ, दूसरा है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के लोग जो भी कहें, ये जो पॉलिटिशियंस हैं, गुलाम इशाक डार कह ले, फॉरेन मिनिस्टर कह ले, इनका कोई वजन नहीं है, क्योंकि शॉट्स तो फायर करते हैं आसिफ मुनीर, जो कि या कह ले जनरल हेडक्वार्टर, आर्मी हेडक्वार्टर्स का, जिसके चीफ है आर्मी। हमने देखा भी होगा, अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि ISI चीफ को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने। आप सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ पे IB के चीफ को या रॉ के चीफ को उठा करके NSA बना दे।
असंभव। तो वहां पे कहानी यह है कि जो भी आसिम मुनीर करते हैं वो बात चलता है। वो बयान भी करना शुरू किए, जैसे आज फिर उन्होंने जगाया। आप जो जिक्र कर रहे जी थे, जी। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में जो समारोह, दीक्षांत समारोह था हम्म। संडे को, फिर वही राग अलापा है कश्मीर का लाभ। जी। तो वो भी स्वाभाविक है, क्योंकि आर्मी का वहां होना इसलिए महत्वपूर्ण बनता है, या इसलिए रीजन देख रहा है, क्योंकि अगर हिंदुस्तान से दोस्ती हो जाए तो पाकिस्तान की आर्मी का क्या वजूद है। डू यू सी तो वॉर ऑन उसको द तो कार्ड्स? आपको आगे लड़ाई दिखती है क्या? संक्षेप में सर, आगे बढ़ूंगा, मेरे साथ सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। फिलहाल नहीं, क्योंकि उनको हमने अच्छी सबक दी है सिंदूर के, उनको याद रखेंगे। और जो दूसरा कदम उठाया है, जो आइए इंडस वाटर ट्रीटी का, वो भी याद रखेंगे। बट और उन्होंने तो तीसरी बड़े बात, सारे मेडल बांट दिए हैं जी अपने हाँ, आर्मी जी हाँ, ऑफिसर को। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया है। जैसे सिंदूर उन्होंने ऑपरेशन